बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो दूसरा इसकी जो टेक्निक है उसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज बाय मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए, एक चीज़ जो है नाम से ही ज़ाहिर है कि आपके पास जो सलूट होगा वो ग्राम के अंदर होगा, उसका जो है यूनिट्स मैस वाले होंगे, और जो आपके पास सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है, उसके यूनिट्स जो है वॉल्यूम वाले होंगे। तो फार्मूला जो है इसका सिंपल वही वाला फार्मूला है जो आपने पहले जो है इस्तेमाल किया, खाली जो है नॉमेनक्लेचर जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सलूट। सलूट जो है वो मास के अंदर रहेगा आपको, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इसकी यूनिट्स होंगी क्यूबिक सेंटीमीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो है इसका मेजरमेंट का तरीका है। और आपको पता है कि जो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये आपके पास 1 ml की इक्वल होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब जो है ये ml भी इसको हम लोग कह देते हैं। इसको जो है एग्जांपल से जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के अंदर जो है ऑथर आपसे ये कह रहे हैं, एग्जांपल 6.2। चलिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NaCl इन सोल्यूशन, कि आपने परसेंटेज निकालना है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन में जो कि आपने प्रिपेयर किया है, विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, जो आपने प्रिपेयर किया है हल करने से 8 ग्राम ऑफ NaCl, कि 8 ग्राम ऑफ NaCl आपने ऐड किया किसमें, 250 ml ऑफ वाटर, 250 ml वाटर के अंदर। तो देखिए हम डेटा लिख लेते हैं। सिंपल जो है टेक्निक है कि आपके पास सलूट जो है वो है NaCl। ये चीज़ें आप लोग जो हैं क्वेश्चन हल करने के जो शुरू में लिख लें ताकि आपके लिए जो है हल करना आसान हो। और देखें भाई आपने जो है जब क्वेश्चंस को हल करना है अपने एग्जामिनेशन के अंदर, तो जितने खूबसूरत अंदाज से लिखेंगे, जितने डिटेल में आप हल करेंगे, तो आगे जो है चेक करने वाले को उतना समझना भी आसान हो जाएगा। तो सलूट आपके पास NaCl है, और सॉल्वेंट जो है जो ज़्यादा मिकदार में है आपके पास वो है H2O यानी वाटर। तो आपके पास मास ऑफ सलूट दिया हुआ है ग्राम्स के अंदर, वो है जी 8 ग्राम। और जो आपको मैस नहीं बल्कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, वॉल्यूम सॉल्वेंट सोल्यूशन भी कहते हैं इसको, वो दिया हुआ है जी 250 ml। तो सिंपल आप जो है इसको अपने जो आपने जो ये फार्मूला है आपने जो सीखा है ये वाला, इसमें आपने जो है इसको पुट कर लेंगे। देखिए ये आपका फार्मूला है, इसमें आपने इसको पुट कर लेंगे। तो कैसे, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज क्या हो जाएगा आपके पास, परसेंटेज बाय, इसको बल्कि मैं आपके लिए सिंपल करके लिखता हूँ, परसेंटेज बाय मैस वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैस ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 8 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ का सॉल्वेंट जो है वो 250 ml है, मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग कोई भी नहीं होगी इसके अंदर, जो आपका फाइनल जो आंसर निकलेगा वो होगा जी 3.2। 8 को जो डिवाइड करेंगे 250 से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 3.2। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए इन क्वेश्चंस को जो है समझना बहुत आसान है, इनको आगे लेके चलना, इनको एग्जांपल्स के ज़रिए से जो आपको और क्लियरिफाई होता है। इसी तरह जो है हम फिर जो है खुद जानने की कोशिश करेंगे परसेंटेज बाय, जो हमारी तीसरी थर्ड टेक्निक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम अपॉन मास, यानी V अपॉन M।
वही सेम जो है फार्मूला है, खाली नॉमेनक्लेचर जो है चेंज होगा, बाय वी अपॉन एम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर जो है वॉल्यूम के अंदर होगा, वॉल्यूम्स की यूनिट्स के अंदर होगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ml या लीटर या जो भी होगा, जो वॉल्यूम के रेलिवेंट जो यूनिट्स हैं इसके, सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय mass of solution। mass of solution in ग्राम। ये देखिए सिंपल। अब इसको फिर जो है एग्जांपल से हल करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल 6.3 जो है इससे रिलेटेड है। एग्जांपल 6.3 पहले समझ लेते हैं कि जो ऑथर हमसे जो है क्या रिक्वायर कह रहा है। ऑथर इन अ फेस क्रीम, जो हम चेहरे पे लगाने वाली क्रीम है, इसमें 6 ml जो है आलमंड ऑयल डाला है आपने, कि 6 ml जो है वो थोड़ी सी अमाउंट है, जारी बात है ये सलूट होगा, एक जम रफ आइडिया एस्टिमेट हम ले लेते हैं। 6 ml आलमंड ऑयल हमने डाला है उसमें, इसको हमने मिक्स किया है किस चीज़ में, पेट्रोलियम जेली में। पेट्रोलियम जेली जिसको आप लोग कहते हैं वैसलीन वगैरह भी कहते हैं, उसकी जो अमाउंट है वो 50 ग्राम है, कि हमने 50 ग्राम के अंदर जो है 6 ml आलमंड ऑयल को मिक्स किया है। आप इसकी जो है परसेंटेज बताएं वॉल्यूम अपॉन मैस के अंदर। तो देखिए इसको जो है सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को हल करने का अच्छा तरीका ये है कि देखिए मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, सबसे पहले जो है आप यहाँ पर लिखें डाटा गिवन, कि जो डाटा आपको गिवन है सबसे पहले यहाँ पर लिखें आप कि सलूट आपके पास क्या है, वो है जी आलमंड ऑयल। नंबर 2, जो सॉल्वेंट है आपके पास वो है जी पेट्रोलियम जेली। और जो आपको इसकी अमाउंट गिवन है ये देख लें, आप लिख लें वॉल्यूम ऑफ सलूट, ये आपको दी हुई है 6 ml। और 4 जो आपको गिवन है वो है मैस ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन भी कह सकते हैं, मैं लिख रहा नहीं हूँ लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, वो है जी 50 ग्राम। अभी जो आपके पास अननोन है डाटा वो भी आप लिख लें। अननोन आपके पास क्या है, आपने निकालनी है परसेंटेज बाय वॉल्यूम अपॉन मैस, ये आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसको देखेंगे सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले आप फार्मूला लिखें। मैं आपको समझाने के लिए जो है इस दफ़ा पूरा फार्मूला लिख देता हूँ कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम अपॉन मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सारी बात इसकी यूनिट्स वॉल्यूम वाले होंगे, एंड मैस ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप सॉल्वेंट भी कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो वैल्यूज आपके पास गिवन है ये देखिए, पुटिंग द वैल्यूज वी है परसेंटेज बाय वॉल्यूम पर मैस क्या होगा आपके पास 6 ml डिवाइडेड बाय 50 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आपके पास अल्टीमेट आंसर होगा ये देखेंगे वो होगा 12%। ये आपके पास आ गया आंसर। यानी अगर आपने इसी चीज़ को वर्डिंग के अंदर लिखना है, वर्डिंग के अंदर आप ऐसे लिख के बताएंगे इसको, सॉल्यूशन मिक्सचर
हैज़ 12% ऑफ आलमंड ऑयल। आलमंड मतलब बादाम का तेल। ब्रैकेट में बेशक लिख दें, अच्छा होगा लिखना, सलूट है आपके पास ये देखें। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये थी पूरी टेक्निक इसको सॉल्व करने की। आप इस तरीके से एग्जामिनेशन में इसको हल करेंगे तो आगे जो है चेक करने वाले के लिए जो है चीज़ को समझना और उसको इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। चलिए आ जाए जी आखिरी टेक्निक की तरफ हम लोग चलते हैं। आखिरी टेक्निक हमारी है परसेंटेज बाय वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। फार्मूला इसका क्या होगा वो मैं आपको लिख के बता दूं। परसेंटेज बाय V अपॉन V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, जिसकी यूनिट होंगे आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर में या ml के अंदर या लीटर्स के अंदर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब। चलिए हाँ जी, इसको जो है एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले भी हमने जो है टेक्निक जो सीखी हमने वो यही था कि हमने जो है इसको कोशिश करना है समझने की एग्जांपल्स के ज़रिए से। एग्जांपल में ये कह रहा है आपके पास, बल्कि एग्जांपल नहीं, उन्होंने एक्टिविटी दी हुई है 6.1। उसमें आपसे ये रिक्वायर कर रहा है कि भाई आपके पास विनेगर है 30 ml, यानी आपके पास सिरका है 30 ml, जिसको आप लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं विनेगर को। आपने इसका सोल्यूशन बनाना है पानी के अंदर, और जो पानी की अमाउंट है 1 लीटर यानी 1000 ml। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड यानी विनेगर इन दिस विनेगर मिक्सचर। जो आपका ये सिरके का जो मिक्सचर बनेगा यानी एसिटिक एसिड को जो सल्यूट है आप डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो उसकी परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम क्या होगा। तो देखें आपने जो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करनी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है कोई जाऊँगा डाटा लिखने के लिए कि देखिए हमारे पास जो डाटा, हाँ सॉरी, ये जो है आपके पास एग्जांपल नहीं है, बुक वाले ने आपको दिया हुआ है जी एक्टिविटी। अच्छा, आपके पास जो डाटा गिवन है आप पहले वो लिख लें। सबसे पहले आप देखिए आपके पास सलूट क्या है, वो है आपके पास विनेगर, जिसे आप लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो भी आप लिख लें, CH3COOH। और आपके पास उसका जो सॉल्वेंट है, ज़ाहिर बात है एक्सेस में है, आप सोल्यूशन बनाना है, एक्वियस सोल्यूशन बनाना है। एक्वियस सोल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्वेंट वाटर होता है। अभी जो तीसरा डाटा आपके पास गिवन है वो आपके पास है जी वॉल्यूम ऑफ, दोनों लिक्विड के अंदर है तो हम वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वॉल्यूम में डाटा भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट 30 ml। और जो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो दिया हुआ है जी 1, वो दिया हुआ है आपको 1 लीटर। और आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। जो आपके पास अननोन है डाटा वो भी आप लिख लें। वो है जी आपने परसेंटेज बाय वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम मालूम करनी है। अच्छा देखिए एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया कि परसेंटेज कोई यूनिट्स नहीं होते, कि हमने जितनी परसेंटेजेस पीछे निकाली हैं इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि ये आउट ऑफ 100 आप ले रहे होते हैं। अब ये फार्मूला लिख लें सिंपल। फार्मूला आपके पास है परसेंटेज बाय V अपॉन V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्वेंट भी कहते हैं आप लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो डेटा गिवन है आप सिंपल जो है पुट कर दे। 30 आपके पास जो सॉल्यूट है और 1000 आपके पास जो है 30 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए 10 ये 0 से कट गया तो आपके पास क्या बच गया, सिंपल हो गया 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी, अच्छा सॉरी मैं इसके यूनिट्स लिख दूँ आपके लिए, ml ये ml और ये जो मैंने कटिंग की है ये मैं रेड से शो कर दूँ। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी, जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 3%। यानी जो अगर आपने जो परसेंटेज ऑफ, अभी उसके जो वर्डिंग के अंदर लिखना है, वर्डिंग के अंदर लिखने के लिए आपने ये करना है, इन दिस सॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ CH3 यानी विनेगर या एसिटिक एसिड इज 3%। सोल्यूशन के अंदर जो है जो एसिटिक एसिड की जो अमाउंट है वो आपके पास 3% है। इसी तरह जो है बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि अल्कोहल जो है पानी के अंदर जो है मिक्स होती है। अब ज़ाहिर बात है अल्कोहल का अगर आपने एक्वियस सोल्यूशन बनाना है तो एक्वियस का मतलब यही है कि आपका वाटर इन एक्सेस होगा जो सॉल्वेंट कहलाएगा, और अल्कोहल जो है वो सल्यूट होगी तो उसकी अमाउंट कम है। जैसे आप 10 ml जो है अल्कोहल को मिक्स कर लें 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो मेरे मालूम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर।